कह रही है कि मेरी सास के साथ मैं हज को जाने का मैंने प्लान किया था, लेकिन किसी वजह से अगर हम मेरे साथ महरम ना हो, तो इसके साथ ना, तो ज़ाहिर सी बात है उसके साथ, उसका सवाल था क्या अपनी सास के साथ जा सकती है, क्योंकि दोनों ने तो प्लान किया हुआ है। अब महरम अगर नहीं रहा तो क्या हम दोनों चले जाएं? तो देखिए इस मामले में जो उलमा की राय है वो ये है, जिसमें से एक बड़ी तादाद ये कहती है, सऊदी उलमा वगैरह जो है उनका ये बोलना है कि औरत के लिए हज वाजिब ही नहीं हुआ जब सफ़र के लिए उसके पास महरम नहीं है उसके साथ, मतलब उसको करना ही नहीं है वो चीज़। उसके लिए अभी ऐसा कंडीशन हज की क्या है कि हज की कंडीशन है कि मालो दौलत इंसान का उतनी होना कि वो हज कर सके, सफ़र में अमन होना, रास्ते का अमन वाला होना भी कंडीशन है हज के लिए, याद रखें, ठीक है। वैसे तो एक शुरुआत से ले तो उसका मुसलमान होना, बालिग होना, वो उतना लंबा नहीं जा रहा, आखिल वगैरह, लेकिन एक जनरल चीज़ है, मालो दौलत का होना, सफ़र में आसानी होना, औरत है तो उसके महरम का साथ होना, ये सारी चीज़ें उसकी कंडीशन से याद रखें। तो वो कहते हैं जो कि अभी औरत के लिए हुआ ही नहीं तो वो क्यों जा रही है। लेकिन सवाल ये, क्या मैं जा सकती हूँ और मैं कर लूँ तो क्या? तो देखिए अगर औरत इस हालत में भी जाए, बगैर किसी महरम की भी चली जाए, सफ़र कर ले, हज हो जाएगा, उम्रा हो जाएगा, लेकिन वो साथ में गुनाह भी मिलेगा कि बगैर महरम के उसने किया, दोनों बातें एक साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हज कबूल नहीं होगा, उसका उम्रा कबूल नहीं होगा, लेकिन उसको गुनाह भी मिलेगा इस चीज़ का कि एक कंडीशन लांग कर वो चली गई कि औरत के लिए महरम का होना कुछ उलमा ने करने। और कुछ उलमा की ये भी राय है, ये भी रख देता हूँ आपके सामने, उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी इबादत के लिए महरम का होना कोई कंडीशन नहीं है। कुछ उलमा की ये फतावे भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी इबादत है, क्या खाली महरम नहीं होने से एक औरत बहुत मालदार है, करोड़पति है, शौहर मर गया, बेटा नहीं है, तो क्या जिंदगी भर नहीं आएंगी? कोई भाई नहीं चल रहा उसके साथ, उसका बाप नहीं है उसके पास, तो क्या करेंगे? सुसर नहीं चल रहा, फिर क्या करेंगे? जा सकती हूँ। तो उन्होंने ऐसी इजाज़तें दी और कुछ चीज़ों को उसका बेस बनाया है, आप उनकी दलाइल भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि उम्रा हज हो जाएगा, ऐसा वो ना करे लेकिन हो जाएगा, और उसका अजर भी मिलेगा उसको, लेकिन साथ में उसको इस चीज़ का गुनाह मिलेगा कि उन्हें बगैर महरम के उसने सफ़र किया जाए। तो दोनों बातें एट द सेम टाइम है। मैं इस फतवे को ज़्यादा बेहतर मानता हूँ। एक राय वो होगा ही नहीं, एक राय वो हो जाता, मैं कह रहा हूँ हो जाएगा इंशाल्लाह, बट ऐसा ना करे, और अगर करती है तो उसको सफ़र करने का गुनाह मिलेगा अकेले, लेकिन उम्रा हज इंशाल्लाह उसका कबूल हो जाएगा, याद रखिए। तो आप अगर अपने सास के साथ जाना चाहती है तो जा तो सकती है, कोशिश करें कि महरम के साथ जाए, ना हो महरम तो बहरहाल अगर आप मजबूर है और आपको लगता है इसका ज़िंदगी चांस नहीं देंगी, कर ले इसका गुनाह तो, लेकिन मिलेगा कि आपने बगैर महरम के सफ़र किया। सब्सक्राइब करिए सवाल जवाब जानने के लिए। अब चाहे तो शेयर भी करिए।